महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय सीए की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों का कहना है कि यह पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये सच है कि गलत, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। एक तरफ बीजेपी की हरियाणा सरकार हरियाणा के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। इजराइल में हम सब जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। मेरी तो यह बात बिल्कुल समझ से परे है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया
एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा Well, that was the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal giving his reaction over what's been going on and the entire story about CA that we have been so closely tracking. Right now, we have Rupashri Nanda joining us on the broadcast to bring us more context. Rupashri, very good morning to you. Well, the end statement that's coming from the Chief Minister of Delhi is the fact that once the doors are opened to these refugees, there will be more number of refugees who will be infiltrating into India, and soon enough the BJP for the next term will extend the date from 2014 to 2024. If you could just elaborate a little more on what's been said by the Delhi Chief Minister and the concerns being raised by him. Well, remember, Delhi Chief Minister is the latest amongst all the opposition, former Chief Ministers and opposition parties who have targeted the government for, notifying the rules of the CA just ahead of the Lok Sabha polls. Now, unlike the other opposition parties, including the Congress or even, the left or even Uddhav Thackeray, for instance, the Chief Minister here is not talking really of polarization. Instead, he is playing on the very subliminal fears of the immigrants coming into India and taking over the jobs, which ordinarily otherwise would have gone to the natives of India. And the point that he's trying to make, and he has tried to address that, because the question would definitely be asked of him, that these rules as of now applies to those people who are already in India or were in India before 2014. But addressing that question, the Chief Minister said that this is just the opening, and once this is done, then the floodgates for refugees from these countries, that is Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, would open and more people would come into India. The reason that he's giving is that wherever the BJP is short on vote or support, the BJP would use these immigrants to settle them in those places so that it has a very solid vote bank. So that is the argument that has been made by the Chief Minister. The other important point that he made, of course, is that he claimed that almost 11 lakh rich citizens have left the country. And Rupashri, I'm very sorry. Thank you for all those details, but I will have to interrupt you there. We also have Arunima continuing to be with us on this broadcast. Arunima, coming back to you, there are some new concerns that have been raised by the Delhi Chief Minister now. One of them being, while we have discussed about the vote bank politics being one major particular topic that the debate has already started over, the other topic that has been highlighted by the Delhi Chief Minister is about how these people now, once they get their citizenship, shall have their access to resources which are meant for Indians. How are we looking at this comment coming in from the Delhi Chief Minister? Well, Bharatiya Janata Party and union government functionaries would definitely call Arvind Kejriwal's statement fear-mongering. As per Home Ministry data, there are about 31,000 people of these 6 persecuted communities from these 3 countries who are in India. And these are people who are already in India because the cut-off date is 2014 December. It's not as if new people coming in are getting citizenship under this act. Arvind Kejriwal did say that eventually government is going to extend the deadline and bring it to 2024, but that is more in the realm of politics. As of now, in terms of facts, what do we know? We know that the cutoff date is 2014. We know that it's about 31,000 people we are looking at. We know that these people are already doing odd jobs. There are people who are doing the jobs of tailors, farm labourers, farm hands in Rajasthan, in Delhi, in Punjab, Jammu, in those areas. As far as taking away jobs are concerned, like I said, the numbers are not huge. In terms of vote bank also, 31,000 people, how much of a spread out across so many states in Delhi, Rajasthan, Punjab, Jammu, Assam, in spread out in so many states, how much can they really affect, the central government would ask. But yes, Arvind Kejriwal ahead of Lok Sabha elections is catering to this concern that unemployed youths in India do have, that there are no jobs. I think it's a political spin that he is using ahead of Lok Sabha polls.
Right, Arunima, do stay with us. Right now we have some more political reactions into the story. Let's first have a look at those. बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। I am taking the same stand that I took in Parliament, both when they introduced the bill and when the debate on the bill happened in the Lok Sabha. And I can tell you, I consider this morally and constitutionally wrong. Because the basis on which partition occurred was one country saying that religion is the basis of their nationhood, and they went off and created Pakistan. And Mahatma Gandhi onwards, all our other leaders, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, Dr. Ambedkar said, no, religion will not be the basis of our nationhood. Our nationhood is about, our struggle for freedom was for everyone, and the constitution and the nation we create will be for everyone. On that basis, we created a constitution which you cannot discriminate.